हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपके लिए लाए हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट MCQ। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट MCQ फॉर टर्म 1 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके पहले हम लोग रियल नंबर का जो भी इम्पोर्टेंट MCQ है वो भी कवर कर चुके हैं, फिर पॉलिनोमियल्स का जो MCQ है वो भी कवर कर चुके हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी कवर कर चुके हैं। जो लोग आप नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। जितने भी टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, वो एक प्लेलिस्ट में बना के हम रखे हुए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का MCQ, ठीक है, जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यही कहते हैं कि आप बस इतना क्वेश्चंस कर लो और कोई क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सारे क्वेश्चंस ऐसे लिए जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें से वो क्वेश्चंस रिजेक्ट कर दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है ना। तो वो वही क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप बारी बारी से हर क्वेश्चंस को देखिएगा, हर कॉन्सेप्ट को देखिएगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 एंड फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0,0 होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना, आप यही यूज कर लीजिए। तो -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो गया, है ना, x2 माइनस x1, अब y2 माइनस y1, तो 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होने वाला है, -6 में से 0 घटेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 ही बचेगा। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और दोनों का बनेगा अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 100, यानी कि बाहर में आया 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखिए क्या कह रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है। अब अगर हम बोले कि -3,4 पॉइंट कहाँ है, तो आपको x में -1 -2 -3 चलना होगा, और y में आपको 1 2 3 4 चलना होगा। आप यहाँ पे कहीं पे होंगे, और ये पॉइंट का नाम लिख रहे होंगे आप -3,4। तो कह रहे हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा। ये आपका x एक्सिस है ना, और ये आपका y एक्सिस है। तो x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो x एक्सिस के लिए आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, और ये डिस्टेंस आपको मेज़र करना होगा कि ये कितना है। तो ये डिस्टेंस के लिए आप कहाँ चल रहे हो, ऊपर नीचे चल रहे हो। तो ओरिजिन से कितना यूनिट ऊपर थे आप, 4 यूनिट, क्योंकि सेकेंड एंट्री जो होता है वो y यूनिट होता है। तो डिस्टेंस डायरेक्ट 4, यानी कि ऑप्शन नंबर C मारेंगे और खटाक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A -1,0 एंड B 5,0। अब दोनों पॉइंट को देखने से क्या महसूस हो रहा है कि अगर ये y एक्सिस है और ये अगर आपका x एक्सिस है, तो जो पॉइंट A है वो तो आपका यहीं पे है, क्योंकि -1,0 जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस पे होता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो होता नहीं है। फिर आपका 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, ये कितना है आपका 5,0। तो कह रहा है कि x एक्सिस पर ही, बोला है ना कि पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे ही पॉइंट डालना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से भी ये डिस्टेंस इक्वल हो रहे हैं, यहाँ से भी इक्वल होंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पॉइंट होगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स नहीं, ऐसे पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर हो, वहाँ से ये 2 पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो भी मतलब है पॉइंट आपका, ये है ना, ये पॉइंट है ना आपका 5 पे, और ये आपका पॉइंट है,
ये इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो आप जानते हो कि ओरिजिन से आप कितने यूनिट इधर हो, 5 यूनिट। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या, जितना इधर छोड़ो उतना उधर छोड़ो। तो आप ओरिजिन से अगर 1 यूनिट इधर छोड़े तो 1 यूनिट इधर भी छोड़ो, फिर 1 यूनिट और छोड़े तो 1 यूनिट छोड़ो। तो यहाँ पे जो हुआ वो मिड पॉइंट हुआ। कैसे, देखो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट डिस्टेंस हुआ, यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट डिस्टेंस हुआ। तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो 2,0 होगा, क्योंकि आप 1 यूनिट 2 यूनिट हो। तो जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट था एक्स एक्सिस के ऊपर वो 2,0 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ आर 5,6 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपका ए बी ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 6,5 और आपको ये बी कोऑर्डिनेट दिया गया है, इस पर आपका कोऑर्डिनेट दिया है 4,y और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको 5,6। तो इफ़ आर 5,6 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, देन y इक्वल्स। तो ये जो y का कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा। तो आप ये देखो कि ये जो कहानी है वो मिड पॉइंट की है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, x1 + x2/2, मिड पॉइंट का वैल्यू 5। लेकिन हमको इस 5 से कोई मतलब नहीं है, नहीं काम आएगा, क्योंकि हमको सेकेंड एंट्री में ना यूज करना है, तभी तो y निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, y1 + y2/2 = 6 कर देंगे। ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो 5 क्या लिख देंगे हम लोग, 5 + y / 2 = ये मिड पॉइंट y एंट्री यूज होगा, है ना, x का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 + y = 6 दूना के 12। तो y = 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7। तो y का वैल्यू पूछ रहा था, तो y का वैल्यू आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट C K,4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,6 एंड 5,1 इन द रेशियो ऑफ 2:3, है ना। ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये एक लाइन सेगमेंट था जिसमें आपका A पॉइंट ये है 2,6 और B पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,1। ठीक है ना, B पॉइंट दिया है 5,1। कह रहा है कि C डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, C डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग। ये आपका K,4 है और ये पॉइंट C है। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:3 रेशियो में। तो K का वैल्यू निकालिए, क्या दिक्कत है, आपको मालूम है ना क्या करते हैं हम लोग, इस 2 का मल्टीप्लाई दूर में इधर, इस 3 का मल्टीप्लाई दूर में, यानी क्या, K बराबर क्या लिखते हैं, K बराबर 2 का, अगर ये देखो फर्स्ट एंट्री है तो सारा फर्स्ट एंट्री पे टिक कर लो, सेकेंड एंट्री का यूज नहीं होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई दूर में करना है, दूर में, ये 2 का मल्टीप्लाई दूर हुआ, ये इससे ये डिस्टेंस दूर हुआ, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा और प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहला एंट्री 2 में, तो 3 × 2 और डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो ये कितना हो गया, 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6, 10 और 6 16, 16 बटे में 3 और 2 5। तो ये कितना हो गया, 16/5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा टिक हो जाएगा इसका, C, 16/5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। एरियाज ऑफ ट्रायंगल को मना किया है, पेरीमीटर पूछ सकता है, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत है ना। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे नहीं निकालेंगे इसे हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से निकालेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट बना के। कैसे, देखिएगा, बहुत आसान है, देखिएगा ज़रा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए है y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। तो 0 0 तो यही हो गया पॉइंट, और एक पॉइंट आपको दिया है क्या, देखिएगा ध्यान से, आपको एक पॉइंट दिया है 0 4 0 0 3 0। तो 0 4 कहाँ होगा, x में 0 यानी कि y में 4, यानी कि यहाँ पे होगा 0,4। तो ये आपका 4 यूनिट हो गया पालू में। फिर एक पॉइंट है 3 0, तो यहाँ होगा 3,0। तो ये डिस्टेंस हो गया 3।
और ये आपको 90 डिग्री समझ में आ रहा है, तो ये आप डिस्टेंस निकाल ही लोगे। तो ये तीनों डिस्टेंस तो आपको मालूम ही है। और पेरीमीटर का मतलब क्या, सबका जोड़। तो 4 + 3 + 5 कर दो, क्योंकि ये जो आएगा वो 5 आएगा। कैसे, तो ये जो हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 से बाहर 5, क्योंकि अंडर रूट है। तो ये 4, 3 और 5 को जोड़ना है पेरीमीटर के लिए। तो 4 3 7 5 12, मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, तो कुछ भी यूनिट नहीं दिया है, तो हम भी 12 लिख देंगे केवल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा देखिएगा। कह रहा है कि इफ़ ए 1,3, बी -1,2 एंड सी 2,4 एंड डी x,4 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहली बात कि कभी भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए, समझ लेना कि डायगोनल जो होते हैं मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है ना। डायगोनल क्या करते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये लेंथ इसके बराबर और ये लेंथ इसके बराबर, मतलब ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, ये ए मानते हैं हम लोग सबसे पहले। चलिए अब देखिए, हमने बना दिया ए को 1,3, बी आप देख सकते हैं -1,2, सी आप देख सकते हैं 2,5 और डी आप देख सकते हैं x,4। कह रहा है कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो आप इस x का वैल्यूज़ को निकालिए। भैया ये बी डी का भी मिड पॉइंट है और यही एम ए सी का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम एम में लगाएं, दोनों तरफ से, पहले इधर से लगाते हैं, चाहे पहले इधर से लगाते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, x1 + x2/2। तो ये पहला एंट्री x1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x + -1 एक्चुअली, तो -1 और /2। यही वाला जो x का कोऑर्डिनेट है आप इधर से भी तो लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो बराबर है। तो 1 अब +2, पहला एंट्री /2, क्योंकि आप x निकाल रहे हो, ये कर सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आएगा एक्चुअल में, x + -1 और ये 2 और 1 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि आप बराबर -1 को उधर भेजोगे तो +1 होगा। तो x बराबर 4, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, 4। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 में कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट दिए गए और तीनों पॉइंट के बारे में बता दिया गया कि ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, तो ये x,2 हो गया, ये -3, -4 हो गया, और c का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 7, -5, 7, तो अगर कोलिनियर होगा ये पॉइंट, तो दो छोटे छोटे देन द वैल्यू ऑफ x, इन्होंने x का वैल्यू पूछा है ना। ये देखो, ये क्वेश्चंस अगर एरियाज ऑफ ट्रायंगल से बनाते तो बहुत आसान होता, डिस्टेंस फार्मूला से बनाओगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा। और ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा जाएगा, इसको बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा लेकिन बहुत लेंदी जाएगा, क्योंकि एरियाज ऑफ ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये पूछेगा नहीं, कहानी खत्म इसका। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी नहीं पूछेगा, कहानी खत्म। फिर पी पॉइंट का मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट इतना इतना, देन द वैल्यू ऑफ ए, ये पूछ सकता है। इसको देखा जाए, कह रहा है कि एक पी पॉइंट है, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो आपके पास 2 पॉइंट है, एक ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको -6,5 दिया गया है, और एक बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -2,3, और दोनों का मिड पॉइंट हमारा ये है कितना, तो ये a/2 है और कॉमा 4 है। तो ये आपको क्या निकालना, a का वैल्यू। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या करोगे, x1 + x2/2, तो -6 + -2/2 इज इक्वल टू a/2 करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा एक्चुअल में, -6 और +- -2, यानी कि -8, और बटे 2, 2 से 2 काट दो, इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू फाइनली आपका आया -8। तो a का ही वैल्यू पूछा था इन्होंने,
तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर इतना इतना इतना, है ना, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। कोई दिक्कत नहीं है। ABCD को इन्होंने क्या बोला है? रेक्टेंगल है। तो अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो A का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है? A का कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया गया है, आपको B का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो A का आप रहने दीजिए ऐसे ही। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,0 दिया गया है। C का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है आपको? 4,3 दिया गया है C का, है ना। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ C, 4,3। और D का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको? तो D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,3, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, 0,3। ठीक है। देन द वन ऑफ इट्स डायगोनल लेंथ। अब बताओ कि अगर रेक्टेंगल है तो दोनों डायगोनल अलग अलग लेंथ का होगा, सेम लेंथ का होगा। ये डायगोनल का लेंथ और ये डायगोनल का लेंथ बराबर होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो आप ये वाला लेंथ अगर निकाल लो तो काम हो जाएगा। और ये लेंथ निकालने के लिए B और D दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो B और D अगर दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्या फार्मूला लग जाएगा आपका? फार्मूला लग जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 y2 मान लो और ये x1 y1 मान लो। तो x2 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 16 होगा ना। फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आने वाला है? 16 और 3 तिया के 9 और उसका अंडर रूट यानी कि 25, यानी कि बाहर 5, है ना। तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डायगोनल्स का इन्होंने लेंथ पूछा है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिया है 2 गो पॉइंट, एक का कोऑर्डिनेट है 1,3 और एक का कोऑर्डिनेट है 4,6। कह रहा है कि एक P पॉइंट है, बताओ कि ये जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपको बताया गया था सेक्शन फार्मूला में, 2 का गुना इधर करेंगे, फिर 1 का गुना इधर करेंगे, x निकल जाएगा। तो x बराबर 2 गुने, जब देखो ये आप ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि जब भी हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, तो x निकालते समय केवल और केवल x क्वांटिटी का यूज होगा। तो x पे टिक कर दो सबसे पहले। तो ये जो 2 का मल्टीप्लाई होने वाला है इधर के x कोऑर्डिनेट में होगा, 2 गुने 4। इस 1 का गुना इधर जो एंट्री है एरो की तरफ, इधर गुना होगा 1 के साथ। तो 2 × 4 प्लस 1 × 1 और डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। तो 4 × 2 = 8, 8 और 1 9, 9/3 यानी कि आंसर आएगा 3। कटेगा ना 3 × 9। तो सबसे पहले तो इसमें एक ही ऑप्शन है B, उसको टिक के आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 3 केवल इसी और इसी में है और किसी में नहीं है तो ये ऑप्शन तो हो गया था, तो अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन का ये फ़ायदा है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, हमारे पास एक सर्कल है। इफ़ क्या बोल रहे हैं, ज़रा पढ़िएगा क्वेश्चन को तब समझ में आएगा, है ना। यही क्वेश्चन है आपका। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है, इसके एक एंड का, एक छोर का कोऑर्डिनेट जो दिया है वो दिया है 2,3, 2,3, ठीक है। और एंड आगे बोला है कि एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी दिया है -2,5। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, तो कह रहा है ये जो अदर एंड है इसका कोऑर्डिनेट आप निकालो क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये अगर डायमीटर है तो ये सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये लेंथ बराबर होगा।
तो हम क्या कह सकते हैं x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस 2 x1 प्लस x2 बाई 2 और बराबर जो मिडिल में जो बीच में आपका मिड पॉइंट होता है वो, तो ये आपका -2 है तो -2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जाएगा इधर तो 2 दूना के 4 माइनस में 2 भी जाएगा आपका, +2 है तो इधर -2 आएगा, तो x बराबर -6। तो -6 भी एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है केवल, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो आएगा ही, आप करके देख लो, है ना। क्योंकि कोई भी ऑप्शन में -6 नहीं है सिवाय एक ऑप्शन के, तो इसीलिए हम इसी को टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन गिवन फिगर, जो भी आपको फिगर दिया गया है ना, इन गिवन फिगर P5, -3 P का कोऑर्डिनेट दिया है एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, देन y इक्वल्स। बढ़िया है। फिगर को ज़रा हम देखिए, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर P का कोऑर्डिनेट 5, -3 दिया है, Q का कोऑर्डिनेट 3, y दिया है, आर द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 7, -2 एंड 1, -5, देन y इज इक्वल टू, तो y क्या होगा भैया, अगर ये ट्राइसेक्शन है तो ये लेंथ बराबर होगा ना। ठीक है, तो ये आप समझिए, ठीक है, ये आप समझिएगा कि ये जो ये डिस्टेंस है ठीक है, ए से लेके पी तक, और अगर ट्राइसेक्शन है तो ये पी से लेके क्यू तक, और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो अगर हम ये बात करें कि ये पॉइंट इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो कोई दिक्कत है क्या, इन दोनों पॉइंट का, अब देखिएगा ध्यान से, इस दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, तो PB में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए आप। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, 5 + 3, तो 5 और 3 में लगाने की ज़रूरत नहीं है, y कोऑर्डिनेट में लगाइए क्योंकि y में अननोन है, समझ रहे हैं बात को, y में आपका अननोन है। तो मिड पॉइंट क्या लगाएगा, -3 + y सेकेंड एंट्री में, ये सेकेंड एंट्री, ये सेकेंड एंट्री, तो -3 + y/2 इज इक्वल टू, इसका सेकेंड एंट्री क्या है, सॉरी गलती कर दी है हम यहाँ पे, ये क्या होगा -3 और प्लस -5 होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आपका -5 था। ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, -3 और प्लस फिर -5 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, y, क्योंकि यहाँ का सेकेंड एंट्री आपका -3 है, यहाँ का सेकेंड एंट्री आपका -5 है, तो -3 और प्लस -5/2 इज इक्वल टू y हो जाएगा, ये मिड पॉइंट। तो 5 और 3 कितना होता है, 8, क्योंकि ये भी माइनस में ही आएगा ना, तो -8/2 -4 बराबर y। तो ये ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, -4, कोई दिक्कत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। देखो इसमें क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये जो AB है उसका मिड पॉइंट हमको दिया गया है P 0,4, और A का कोऑर्डिनेट दिया गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ BR, यानी B का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2,3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ A का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, x, y मान लेंगे, तो मिड पॉइंट है ना ये, तो ये बराबर है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, x + -2 x1 + x2/2 बराबर ये कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट आपका 0 है, x कोऑर्डिनेट, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से गुना होगा 0 में तो 0, तो x -2 है इधर, है ना, +-2 +-2 है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो सबसे पहले x बराबर 2 ऑप्शन 2 गो में है ना, 2 ऑप्शन में है, एक तो A भी ऑप्शन है और एक C भी ऑप्शन है, तो B तो कट गया और D भी कट गया क्योंकि इस दोनों ऑप्शन में -2 था। ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट का भी यूज करते हैं आप, तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, y है, और प्लस
इधर का y कोऑर्डिनेट 3 है और बाई 2 इज़ इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि सेकेंड एंट्री यूज करेंगे ना अब तो ये 4 दूना के 8 होगा और 3 उधर जाएगा ना। y प्लस 3 बराबर 4 दूना के 8 होगा, तो 3 उधर जाएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 घटेगा तो y बराबर 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2,5 है जबकि इसमें 2,9 है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। द पॉइंट P which divides the segment joining the point A and B in the ratio 2:3 lies in the quadrant। ना इसमें आपको दिया है एक A पॉइंट जो उसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,-5 और एक B का कोऑर्डिनेट दिया है जो आपको 5,2 दिया है, और एक यहाँ पे P पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो 2:3 रेशियो में। तो कह रहा है कि जो P जो आएगा कोऑर्डिनेट वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले x और y निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे। तो x निकालते समय क्या करेंगे, आपको मालूम होगा है ना कि x जब हम लोग निकालते हैं इसका, तो इस 2 का गुना दूर में करते हैं, तो 2 गुने x निकालते समय x पे टिक करिए, तो 2 गुने 5, फिर प्लस 3 गुना इस 3 का गुना इधर करेंगे है ना, इधर वाले में किया जाता है। तो कितना होगा 3 गुना 2 और बाई 2 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 10 × 16/5, तो ये 16/5 हुआ। फिर y निकालते हैं, तो y निकालते समय क्या करेंगे हम, इस 3 का गुना इधर करना है तो अब -5 में करेंगे, अब इस पर टिक करना है केवल y वाले कोऑर्डिनेट पे। तो 3 गुना -5 प्लस ये जो 3 का गुना है वो -5 में हुआ, इस 2 का गुना अब 2 में होगा, और बटे में 2 + 3, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा -15 और +4, तो -15 और +4 हो गया -11 बटे में 5। तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कहाँ जाता है आपका, तो आप देख लीजिए क्वाड्रेंट बना के, है ना। कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, 4th क्वाड्रेंट में जाएंगे आप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, 4th क्वाड्रेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या कह रहा है ज़रा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ़ A is the point -6,7 and B is the point -1,5 are the two given points, then the distance 2AB। कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे पहले हम AB निकालेंगे, तो AB निकालेंगे तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब डिस्टेंस निकल जाएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो ए भी क्या आएगा पहले ये देखो, तो ये ए का कोऑर्डिनेट तुमको दिया है -6,7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुमको -1,-5 तो क्या होगा फिर करो आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसे मानो x2 तो -1 माइनस x1 का -6 तो ये +6 होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 - y1 तो y2 आप -5 मानो, -y1 आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √6 में से गया 5 तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 5 हुआ 12, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको जोड़ोगे तो आएगा 169 और इसके बाहर आ जाता है 13, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस 2AB पूछा है, ये तो AB निकाले हो, तो 2AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 इसका है, तो 2AB का वैल्यू 26 हो जाएगा, 13 दूना 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कह रहा है कि विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड बी -3,4, ठीक है ना। तो आपको एक पॉइंट दिया है 7,6 जो कि आपको मालूम होगा कि किसी न किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक पॉइंट दिया है -3,4
कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे पॉइंट, मैंने एक्स एक्सिस ये है मान के चलो, ठीक ना, ये तुम्हारा मान के चलो क्या है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट तो बहुत सारा होगा, यहाँ भी होगा। तो ऐसे पॉइंट का तलाश है जहाँ से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल हो। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे मानते हैं भाई, एक्स एक्सिस पे पॉइंट मानते हैं एक्स कॉमा जीरो। क्यों मानते हैं एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि इसमें एक्स बदलेगा लेकिन वाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, वाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कह रहा है कि विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन वाइज लेके डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक कर लो, क्योंकि कौन सा डिस्टेंस बराबर आ रहा है आपका। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं 0,4, यहाँ पे मान लो पहले 0,4 तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है नहीं। उसी तरह 0,3 भी नहीं होगा आपका, हो सकता है -4,0 और 3,0। तो दोनों पॉइंट को रख के डिस्टेंस फार्मूला लगा लो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ किस में बराबर आ रहा है देख लो ना, वही करना आसान होगा। अगर ऑप्शन दिया है तो आपका ये -4,4 मानो एक बार, एक्स में -4 और वाई में 0, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो √7 माइनस ऑफ -4, x2 - x1 होता है ना, तो x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो +4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और फिर y2 - y1 का 6 में से 0 हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये 7 4 11 का स्क्वायर 121, अच्छा 4 के 36, तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 √157। अब इधर से देखो तो ये -4 और ये -3 है। जब -4 में से -3 घटाओगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो घट जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 में से 0 का स्क्वायर करो 16 आएगा, तो 16 1 17, जबकि यहाँ नहीं होगा ना, यानी कि -4,0 ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन, 3,0, यही ऑप्शन सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आप करके देख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये आपका 3 यूनिट होगा, ये आपका 4 यूनिट होगा। एक्स में 3 वाई में 4, तो एक्स में आप चले होंगे 3 यूनिट, एक्स में आप चले होंगे 3 यूनिट, जबकि वाई में आप चले होंगे 4 यूनिट, तब ना ऊपर पहुँचे होंगे। तो कह रहे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो यही ना डिस्टेंस है, यहाँ से आप एक्स एक्सिस पे चलने के लिए आपको 4 यूनिट चलना होगा, तो 4 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइनिंग। सबसे पहले बोला है कि एक्स एक्सिस ना, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है, x,0, ठीक है ना। तो इन व्हाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग हो गया। ए हो गया हमारा 2, -3, और बी हो गया हमारा कितना 5, 6। तो ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, इस दोनों पॉइंट को ए और बी पॉइंट है मान के चलिए, उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा, तो हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे k:1। हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस उसे k:1 रेशियो में बांटेगा। अब यहाँ पे देखो x के तरफ से रेशियो नहीं निकालेंगे, हम y के तरफ से निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमको y नोन है और हमको k निकालना है ना, x नहीं निकालना है। तो हम ये बोलेंगे कि 0 बराबर इस k का गुना किधर करेंगे, तो k का गुना आपको मालूम है इसमें होगा नहीं, इन दोनों में होगा नहीं, k का गुना होगा दूर में, तो ये कोऑर्डिनेट है आपका, इसमें गुना करिए, ठीक है ना। तो k गुना 5, k गुना 5, और प्लस ये 1 का गुना इधर होगा, सॉरी 5 नहीं होगा क्योंकि हम y यूज कर रहे हैं, समझ रहे बात को। k का गुना 6 में होगा, और 1 का गुना -3 में, तो +1 गुना -3 और डिवाइडेड बाई k + 1। तो इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा 0 में तो कहानी गायब हो जाएगी, तो k + 6 का वैल्यू क्या आएगा ज़रा बताओ आप, k + 6 का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी क्या बोल दिए हम, 6k ना हो जाएगा जी, ये 6 × k हो जाएगा, तो 6k अब -3 अब बराबर 0,
क्योंकि k + 1 तो 0 मिल गया, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, k का वैल्यू हो गया 1/2, k का वैल्यू पूछा था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब सिंपली क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको देखा जाए।